कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी बताऊंगा, देखो आप उनको गलती करोगे जानबूझ के वहां जाके और आपका और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। इससे पहले वाले जो वीडियोस से मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, कैसे प्रिपरेशन करना उसके बारे में बताया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। अभी आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ये वीडियो आपके पास कैसे भी पहुंचा हो, और भाई जब स्क्रॉलिंग आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो तब पहुंचा हो, या यूट्यूब ने आपको ये सजेस्ट किया हो, ठीक है ना। तो बट इसको देखते जाना, आपको बहुत चीजें पता चलेंगी कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, नर्सिंग हुआ या पैरामेडिकल के अंदर में। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी बताऊंगा, देखो आप उनको गलती करोगे जानबूझ के वहां जाके और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी उन चीजों को देख लेना कि हाँ ये गलती मुझे नहीं करना है, जिससे कि मुझे भी कहीं ना कहीं किसी एम्स के अंदर में एडमिशन मिल जाए। जैसे कि जो मेरे लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे, कोई एम्स दिल्ली के अंदर में पढ़ रहा है, कोई एम्स भुवनेश्वर के अंदर पढ़ रहा है, तो मैं भी चाहूंगा आप भी किसी ना किसी एक टॉप टॉप एम्स कॉलेज के अंदर में एडमिशन लो। देखो चलते सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जाम ओवरव्यू के बारे में। आपका एग्जाम अच्छे से पता है कि आपको जो एम्स दिल्ली वो कंडक्ट कराता है। आपका नर्सिंग का एग्जाम हुआ, बीएससी नर्सिंग का हुआ, पैरामेडिकल का हुआ, पोस्ट बेसिक का हुआ, ये सब एग्जाम्स आपका कंडक्ट कराता है। सीबीटी मोड में एग्जाम हो जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूं आपके, अगर नर्सिंग वाले स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स एंड 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं। उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस आपकी जीके और एप्टीट्यूड, जिसमें मैं बोलूंगा तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिल जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशन हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपको मिल जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, कोई भी जो सीरीज बढ़ रही है कि हाँ +2 का गैप आ रहा है, या ऑड नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है ना, या प्राइम नंबर का गैप आ रहा है, वो सब के बेसिस पे आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो डिफिकल्टी जो लेवल होता है आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, और जो +1 करेक्ट करने पर -1, ये जो कि आपको सब पता है, ठीक है ना। अब जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो काम की चीज़ है। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके दिमाग में भी अभी आ रहा होगा ना कि सर, आप भी कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे, जहाँ से भी जो मेरे से पूछा है वो तो मैं आपको बताता हूँ, और आप भी लोग कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे कि सर मैं इतने क्वेश्चंस करके आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या, अगर मैं इतने घंटे डेली पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या, अगर मैं इस बुक को कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या। और बात ये है कि आप जिस बुक के बारे में बोल रहे हो वो आपने करी भी नहीं होगी एक बार भी, आप तो एक बार भी नहीं पढ़ते, लेकिन आप हर जगह जाके ये चीज़ पूछते हो कि मेरा होगा या नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। तो ये सबके साथ कॉमन होता है, इसके लिए आप परेशान ना रहो कि आप भी ऐसा पूछ रहे हो। तो पहली चीज़ आपको अभी क्या करना है, आपके दिमाग में ऐसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सबको पहले तो एक साइड कर दो भाई। एक चीज़ को दिमाग में रखो कि अगर आप पढ़ोगे, अगर आप मेहनत करोगे तब तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर यही फालतू के क्वेश्चन आप हर जगह जाके पूछोगे किसी ना किसी स्टूडेंट से, या कोई जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपके, जो भी क्रिएटर हैं आपके, जो भी सीनियर सर जो भी हैं, तो आप क्या ही बोलेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब देखो कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं जो कि आपको एडमिशन दिला दे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं फिजिक्स के अंदर में, हाँ सर बहुत बड़ा फोबिया है फिजिक्स का, ठीक है ना। इतना डर तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से नहीं लगता, इतना फिजिक्स से लगता है। तो देखो आपको फिजिक्स में अगर आपको डर लगता है, फिजिक्स में आप ज़्यादा इसको नहीं कर पा रहे हो, आप देखिए लेके चलो हाँ फिजिक्स में मुझे 20 तो टच करना है भाई, 20 तो टच करना है। उसके नीचे अगर आप लेके चलो, देखो जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अगर क्योंकि बायोलॉजी भाई हर एक स्टूडेंट का जो आपका एम्स नर्सिंग के लिए जो एग्जाम दे रहा है, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स देती है। और आपके लिए ना एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने किया है कि आपको मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखो, अगर आप बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हो तो भाई आप अगर, क्योंकि बायोलॉजी वाले तो एम्स नर्सिंग को देते हैं आपका, तो इसमें आप ट्राई करना 25 तक तो आप अटेम्प्ट कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप तुक्का दे के आ जाओ कि नहीं सर ये तो मैंने देख रहा था कि टाइम बच रहा है मेरे पास तो मैंने पेपर पहले सॉल्व कर लिया, तो इसमें ये हो सकता है, हाँ इसको मार के चलो, वो आके आपका गलत निकलेगा। तो आपको ऐसे गैस करके तुक्का नहीं मारना है। आपको अगर एलिमिनेट हो पा रहा है ऑप्शन, जैसे कि अगर 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि इसमें इस टाइप का ऐसे दिया हुआ है, जैसे आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में जो आपका है जंतु, जो आपका ये, जिसमें आप जंतु विज्ञान के बारे में, मतलब जो एनिमल किंगडम के बारे में आप पढ़ते हो, जंतु जगत के बारे में जिसके अंदर पढ़ते हो, तो अगर आपसे उसमें पूछ लेगा, ठीक है ना, एक आपको प्लांट्स के आपको 2 नाम दे दिए, ठीक है ना, एक ऐसा नाम दे दिया उन्होंने प्लांट का, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये एनिमल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन तो अब आपको इस चीज के टाइम में आप इसमें गैस करके लगा सकते हो। जब आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तब आप उसमें से करोगे, तब आपके चांसेस रहेगा। अगर आपका कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा और आप दोगे, आप तुक्के भी ऐसे दोगे नहीं,
इसमें तो ये हो सकता है भाई डेफिनेटली गलत निकलेगा, और गलत निकलने के बाद में आपको पता है आपका 1 मार्क्स तो जो था, आपका जो 1 मार्क्स तो जो क्वेश्चन था वो तो गलत हो गया, प्लस -1/3, ठीक है ना, -1/3 और भी कम हो जाएगा। अब ये तो दिमाग में और आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ये सोचता है ना कि यार इसको कर लेंगे तो हमारा 1 नंबर आ जाएगा, और गलत करेंगे 3, तो भाई वो गलत ही मैक्सिमम चांसेस आपका गलत होगा। और आप ऐसे गलती करोगे तो फिर आपका जो एक्यूरेसी है वो नहीं बन पाएगा। एक्यूरेसी मतलब कितना ज़्यादा आप करेक्ट कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। इनकरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, अटेम्प्ट ही मत करना, बहुत बेटर आपका स्कोर आ जाएगा। आप इसमें देखो, मैंने 2 लिए हैं यहाँ पे, 2 रेंजेस के बीच में बताया, 20 से 25। देखो पहला चीज़ तो आपको जो फिजिक्स के अंदर मिनिमम 25 टारगेट लेके चलना। अगर आप 25 से कम जाते हो तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर में ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इतना लेके आते हो ना, तो भाई एक अच्छे टॉप कॉलेज से आप एम्स नर्सिंग ये या आप वो करोगे। पैरामेडिकल के लिए मैं आगे आपको बता दूंगा, एम्स नर्सिंग के लिए अभी बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जो नर्स केमिस्ट्री के अंदर 24, देखो आप इससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर पाओगे, मुझे पता है कि आप इससे ज़्यादा भी कर लोगे। जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में करोगे उतना कम आपके पास नहीं रहेगा कि मुझे फिजिक्स में करना है। अब ये मत सोच लेना मुझे 100 के 100 अटेम्प्ट करके आने हैं, नहीं मैं तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाला, ठीक है ना। तो ये गलती करोगे तो फिर आपको रिग्रेट रहेगा। और आपको देखो जनरल एप्टीट्यूड में आप 2 से 3 भी कर लेते हो, जो कि करेक्ट करना है आपको, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप मिनिमम 72 आप लेके आते हो तो ये देखो आपको अच्छा टॉप कॉलेज मिल जाएगा। और आप 85 लेके आते हो तो ये बहुत रहेगा। और सब कुछ डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। देखो मैं मिनिमम बोलूंगा कि 65 मार्क्स तो आपको लेके आना मिनिमम, गए गए बिल्कुल, कि गरीब से गरीब 65 मार्क्स तो आपको लेके आना है। अब उसके लिए आप देख लो कितना आपको करेक्ट करना है। मैंने आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया कितने आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, वो भी जो कि करेक्ट है। अगर जो आपको कम लग रहा है कि नहीं नहीं हो पा रहे तो भाई तुक्का मत देना, ठीक है ना, कि आप सोच के ले आओगे नहीं 72 ही मुझे करके आने। 65 तक भी आप गए तब भी मैं आपको कहीं ना कहीं एडमिशन दिला दूंगा, एम्स बठिंडा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, कल्याणी हुआ, कहीं ना कहीं दिला दूंगा, बस आप जुड़े रहना। देखो मैंने ये चीज़ को गोल्डन पॉइंट के रूप में लिखा है कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ओवर अटेम्प्ट करोगे तो आपका नुकसान रहेगा, आप मुझे बोलोगे कि सर मैंने किया और फिर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैं कहाँ एडमिशन लूँ, फिर आप परेशान रहोगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो अभी आप जो भी टेस्ट दे रहे हो जहाँ से भी दे रहे हो तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों को एनालिसिस करें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और मैं अभी से अगर आप आदत डालोगे कि ओवर अटेम्प्ट से बचने का, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखो मैंने कट ऑफ के बारे में भी बता दिया था, मैं इस वीडियो में और कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। देखो अगर आप 65 प्लस लेके आते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन के चांसेस रहेगा 65 से 70 तक, ठीक है ना। 70 से अबव जाओगे तो बहुत आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं, जोधपुर हुआ, दिल्ली हुआ, इन सब में भी आपके चांसेस बन सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना, बाकी जब भी काउंसलिंग होगा तब मैं आपको गाइड करते रहूंगा। अब देखो जो भी जो स्टूडेंट पैरामेडिकल वाले हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डाटा दिया है, आपको पता आपके लिए जो 90 क्वेश्चन आते हैं, 10 आपके ये हट जाते हैं इसमें से, जो आपके जनरल नॉलेज वाले हैं। जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं उनमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन कम करके चलो, बाकी आपको इतने अटेम्प्ट करके आपको भी आने हैं। यहाँ पे अगर आपको मैंने 65 बताया है तो आपको 60 लेके चलना है, क्योंकि आपका पेपर एज कम्पेयर टू नर्सिंग थोड़ा ईजियर रहता है, ठीक है ना। आपको जीके और एप्टीट्यूड भी नहीं आता है, तो आपको चांसेस भी हैं आपके, तो आप अच्छे से करना, लेकिन कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है पैरामेडिकल के अंदर में भी, ठीक है। तो अभी देखो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू नहीं मिल रहे, मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको जो पैटर्न रहता है उसके बेसिस पे मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो वो आपको हेल्प मिलेगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उससे भी आपको इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट भी आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। उसके लिए देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरा आप ज्वाइन कर लेना, फ्री मेंटरशिप वाला ग्रुप है आपका नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो जो भी अपडेट होगा तब मैं आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब आपको बताऊंगा, काउंसलिंग के टाइम पे भी इस ग्रुप में मैं आपको हेल्प करूंगा, ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। और जब आपको अगर मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो हमारे ऐप के अंदर में टेस्ट कंडक्ट होता है, इस टाइप से कुछ इंटरफेस आपको दिखता है। तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैं एक क्लासरूम आईडी प्रोवाइड करूंगा, तो आप ज्वाइन कर पाओगे। आप ऐप के अंदर में भी डायरेक्टली फी पे कर सकते हो और आप मुझे भी फी पे कर सकते हो। उसके लिए मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करना। मेरा जो नंबर है आपको इस ग्रुप के अंदर में आपको मिल जाएगा थ्रू एडमिन, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मैंने आपको बोला 65 प्लस आपको करेक्ट करने का आपको टारगेट लेके चलना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली रिवाइज करना है, ठीक है ना। बस ये आपका इस वीडियो के अंदर मेरा
बताने का मेन मोटिव था। तो आपको समझ आया होगा। और बिल्कुल भी लालच में नहीं पड़ना है। उस टाइम पे आप लालच में पड़ जाओ, नहीं मैं तो इसको सही कर लूँगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द टेक अकेडमी।